हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग सीखेंगे मैथ के कुछ बेसिक चीजें जो कि आपके एग्जाम में एक नंबर के रूप में आता है, ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पे कुछ मैथ का जो बेसिक चीजें होता है जिसको हम लोग को जानना एकदम जरूरी होता है। अगर ये चीजें हम लोग नहीं जानेंगे तो फिर हम लोग को मालूम नहीं चलेगा कौन सी संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। वैसी संख्या, देखिए, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर होकर अनंत अनंत तक जाए उसे कौन संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे जैसे एग्जाम्पल में आपका एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार, पाँच, छ, सात, आठ, इस तरह डॉट डॉट कहने का मतलब ये हुआ कि अनंत तक, अनंत तक आप जहां तक इसको चाहे लिखने का, पढ़ने का, वहां तक हो जाएगी। तो प्राकृत संख्या हम लोग जान गए। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? तो इसमें देखिए, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जैसे जीरो से शुरू होगा, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, डॉट डॉट का मतलब हुआ अनंत तक, अनलिमिटेड। आप इसको जहां तक पढ़ने के चाहे या बढ़ाने के चाहे बढ़ा सकते हैं। तो पूर्ण संख्या में और प्राकृत संख्या में फर्क इतना ही क्या है? प्राकृत संख्या में एक से शुरू होता है और पूर्ण संख्या में जीरो से शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोग पूर्ण संख्या भी जान गए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या पे पूर्णांक संख्या में ये होगा जिसमें संख्या रेखा पर जीरो से दाएं धनात्मक संख्या तथा जीरो से बाएं ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ऐसा मान लीजिए मेरा ये संख्या रेखा बना दिए, ठीक है, और संख्या रेखा बनाने के बाद यहाँ पे बीच सेंटर में क्या है? जीरो है। ठीक है, और जीरो से जितना हम लोग दाएं जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच। देखिए, पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो जीरो के दाएं धनात्मक संख्या,
देख रहे हैं कि संख्या रेखा पर एक जीरो है और जीरो से दाएं हम देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, धनात्मक में 1 2 3 4 5, यहाँ डॉट डॉट करने का मतलब अनंत तक चला जाएगा। और वहीं जीरो से हम जब बाएं जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो पीछे की संख्या में क्या मिल रहा है, ऋणात्मक यानी माइनस में मिल रहा है। तो -1 2 3 4 5 यहाँ पर डॉट डॉट है, इसका मतलब हुआ ये भी संख्या पीछे हम जितना चाहे जाने का उतना जा सकते हैं। इधर पीछे जितना संख्या मिलेगा ये सब क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा यानी माइनस में मिलेगा। और जीरो से हम दाएं की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, तो हमारा संख्या क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में यही होता है कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या रेखा पर दोनों मिलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब कोई कहेगा सर ये जीरो जो है, जीरो ये तो पूर्ण संख्या है। तो हाँ, जीरो एक पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन जीरो एक उदासीन संख्या है। जीरो जो है आपका धनात्मक में भी आएगा और ऋणात्मक में भी आएगा, इसलिए पूर्ण रूप से जीरो आपका पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो जीरो जीरो एक ऐसी संख्या है जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सम संख्या के बारे में। ठीक है, तो सम संख्या के बारे में, वैसी संख्या जो दो से पूरे पूरे विभाजित विभाजित हो जाए उसे कौन संख्या बोलते हैं, सम संख्या। उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे में देख लीजिए, कह रहा है सम संख्या, तो वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। जैसे में आपका, जैसे कि 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, 70 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। इत्यादि। देख पा रहे हैं ये जो 4 है, 4 में यदि हम 2 से भाग लगाते हैं तो ये पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, इसमें शेष नहीं आएगा। अगर 6 में भी लगाते हैं तो 6 में भी भाग लग जाएगा 2 से, पूरा पूरा शेष नहीं आएगा, कट जाएगा। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाए और शेष नहीं आए उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब देखते हैं हम विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 9 ले लिए, 11 ले लिए, और भी संख्या है। तो देख पा रहे हैं कि ये एग्जाम्पल्स जो दिए हैं इसमें हम 2 से अगर भाग लगाएंगे तो ये सभी संख्याएं में शेष आ जाएगा। 3 में भाग लगाएंगे तो शेष आ जाएगा, 5 में भी हम लगाएंगे भाग तो शेष आ जाएगा, और 7 में भी, 9 में और 11 में भी। यानी कहने का मतलब ये हुआ जिसमें 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा ना कटे, शेष आ जाए, उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। चलिए और हम देखते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो एक तथा खुद से भाग लगे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए इसका आप एग्जाम्पल पर देखिए तब समझ में आएगा। जैसे कि हम ले लिए 3, ले लिए 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखिए अभाज्य संख्या क्या कर रहा था, वैसी संख्या जो
एक तथा खुद से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 को ले लेते हैं। 3 में यदि हम भाग लगाते हैं, 3 में यदि हम भाग लगाएंगे तो नहीं तो 1 से लगेगा, नहीं तो 3 से लगेगा, किसी दूसरी संख्या से भाग उसमें नहीं लगेगा। जैसे हम 5 भी लगाते हैं, 5 से, तो 5 से भी हम देख पा रहे हैं कि 1 से लगेगा, नहीं तो खुद से लगेगा। 7 में भी अगर हम भाग लगाते हैं कोई संख्या से तो 1 से लगेगा, नहीं तो 7 से लगेगा। ये 2 संख्या को छोड़कर किसी तीसरे संख्या से भाग नहीं लग रहा है। उसी प्रकार से अगर हम ले लेते हैं 17 को, तो 17 में भी देख रहे हैं तो इसमें केवल 1 से लगेगा, नहीं तो 17 से लगेगा, किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, वैसी संख्या जिसमें 1 से या खुद से भाग लगे, किसी तीसरे संख्या से भाग न लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और हम भाज्य संख्या देख लेते हैं। भाज्य संख्या का इसका डिफिनेशन सीधे उल्टा होता है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 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 गुणनखंड 2 से अधिक जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते थे, वैसी संख्या जिसका वैसी संख्या जिसमें 1 से या खुद से उसके अलावा किसी और संख्या से भाग लगे, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और इसका दूसरा डिफिनेशन यह है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक संख्या आता हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यदि जितना सारे अभाज्य संख्या निकला हुआ है, तो अभाज्य संख्या का यदि हम गुणनखंड भी करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 19 का हम गुणनखंड कर रहे हैं, 19 का गुणनखंड कर रहे हैं, तो 1 से करेंगे तो क्या हुआ, सॉरी 1 से नहीं 19 से करते हैं, 19 से किए तो क्या हुआ जी, 1 हुआ। ठीक है, देख पा रहे हैं कि इसमें हम अगर 19 से गुणनखंड किए तो इसका गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 हुआ और 19 हुआ। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, अभाज्य संख्या का हम गुणनखंड कर रहे हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है और 19 प्राप्त हो रहा है। अगर इसका भी हम गुणनखंड मालूम करेंगे तो 1 प्राप्त होगा और 17 प्राप्त होगा। लेकिन भाज्य संख्या में ये होता है, भाज्य संख्या में यदि हम उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक संख्या आता है उसका गुणनखंड। जैसे एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, जैसे में हम ले लिए 4, 8, 10, 12 और 15। ठीक है, यदि हम 4 का गुणनखंड करेंगे, 4 का, तो हमें 2 भी प्राप्त होगा, 1 भी प्राप्त होगा और 4 भी प्राप्त होगा। देख पा रहे हैं कि 4 का हम गुणनखंड कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1, 2 और 4। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम 4 में अगर हम भाग लगाते हैं कोई संख्या से, तो मेरा 2 से भी भाग लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा और 4 से भी लग जाएगा। 8 में भी हम अगर भाग लगाते हैं तो 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 4 से भी लगेगा और 8 से भी लगेगा, यानी खुद से भी लगेगा। तो देख पा रहे हैं, यदि हम 8 का गुणनखंड कर रहे हैं तो 1 से अधिक संख्या में प्राप्त हो रहा है, 4 का भी गुणनखंड कर रहे हैं तो हमें 3 संख्या प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से हम 15 को देख लेते हैं। 15 से यदि हम 15 का गुणनखंड करते हैं, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 15 आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, वैसी संख्या जिसमें 1 से और खुद से भाग लगे वह अभाज्य संख्या हुआ, और वैसी संख्या जिसमें 1 से और खुद से और किसी तीसरी संख्या से भाग लगे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या उसका दूसरा डिफिनेशन ये है भाज्य संख्या का, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। हम लोग सीखेंगे स्व अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसको हम इसका पहला डिफिनेशन लिख देंगे।
वैसी वैसी संख्या वैसी संख्या जो जोड़ा जोड़ा में हो, लेकिन हो लेकिन उसका एचसीएफ एक हो, उसे उससे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि 3 ओवर हम 5 लेते हैं, 6 ओवर 7 लेते हैं, 11 ओवर 13 लेते हैं, या 17 और 19 लेते हैं। देखिए, सहअभाज्य संख्या का डिफिनेशन ये होता है, वैसी जोड़ा जिसका एचसीएफ एक होता है उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। या आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, वैसी संख्या जो जोड़ा में हो लेकिन उसका एचसीएफ जो है क्या हो, कितना हो, एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पर 3 और 5, 6 और 7, ये सब क्या है? जोड़ा के रूप में है। देख रहे हैं, 3 और 5 जो है ये जोड़ा के रूप में है, 6 और 7 क्या है? जोड़ा के रूप में है। और ये सभी संख्या को अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा क्या होगा? एक होगा। जैसे कि यहाँ पर हम ट्राई भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे कि 3 और 5 का हम एचसीएफ निकालते हैं तो 3, देखिए 3 और 5 का जब हम एचसीएफ निकालें तो हमें क्या प्राप्त हुआ? आंसर 1, यानी हमें 1 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है, वैसी संख्या संख्या जिसे जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां 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 क्यू बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, देखिए वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां क्यू बराबर 0 नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि 4/6 ये मेरा क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। 7/8 ये भी क्या हुआ? मेरा परिमेय संख्या हुआ। अब लेते हैं रूट में, रूट 4/3 ये भी मेरा क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि 4 का जब वर्गमूल निकलेगा तो 2 होगा। अब बटा में क्या है? नीचे 3 है तो 2/3 होगा। इसको जब बनाएंगे तो 2/3 होगा, तो ये भी मेरा क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। लेकिन और बटा के ऊपर 0 रहे, नीचे 4 रहे, ये भी क्या मेरा? परिमेय संख्या हुआ। लेकिन 4 ऊपर है और बटा का नीचे 0 रहे, तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं हुआ। इसलिए परिमेय संख्या मेरा ये नहीं हुआ, क्योंकि इसका डिफिनेशन क्या होता है? क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्यू जो है, क्यू बटा का नीचे, यानी बटा का नीचे जो हर आता है वो हर 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और वहीं 0 ऊपर रहेगा तो ये परिमेय संख्या है। और अपरिमेय को देख लेते हैं, वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में पी बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। अपरिमेय उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे लेते हैं रूट 2/3। रूट 2/3 जो है, ये 3 तो परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन रूट 2 जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल दशमलव में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसलिए जो ये संख्या है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रूट 7/4 लेते हैं, या
4 बटा 0 दे देते हैं। ये सभी क्या है, अपर में संख्या। आई होप कि आपको यह मैथ का जो बेसिक चीजें हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका नॉलेज ले सके और अपनी मैथ का ज्ञान जो है बढ़ा सके। और आप लोग से ज़्यादा कुछ चीज़ें का उम्मीद नहीं है, बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।